रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाब नंबर 3 से है और इसका उन्वान है रेगिस्तानी या सहराई मैदान। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सहरा से क्या मुराद है। यानी इसकी डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा इलाका जहाँ सालाना बारिश 250 मिलीमीटर या दूसरे अल्फाज में आप इसे 10 इंच से कम हो, ऐसे इलाके को सहरा कहते हैं। तो यहाँ पे सालाना बारिशों की मिक़दार से पता चलता है कि यहाँ बारिशें जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके की बात करें जिसमें जनूबी पंजाब यानी पंजाब का निचला इलाका जो है, नीचे वाला जो इलाका है, इसी तरह से सिंध और जनूबी सरहद यानी KPK का जो साउदर्न पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इलाका जो है वो बारिशें ना होने की वजह से रेगिस्तानी या सहराई खुसूसियात रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के 3 बड़े सहरा जो हैं, जैसे यहाँ पे ज़िक्र किया गया है थल के सहरा का, थर के सहरा का और खारान के सहरा का। आपने इन तीनों को अलग अलग डिफ़ाइन करना है और इनकी सबसे पहले आपने महल्ले वक़ू बताना है कि थल का रेगिस्तान कहाँ वाक़ है। जैसे थल का रेगिस्तान जो है वो जेहलम के मग़रिब में वाक़ है, यानी जो हमारा इलाका जेहलम है उसके मग़रिब की तरफ ये वाक़ है। इस इलाके को जनाब बेराज से निकाली जाने वाली नहरों से सैराब किया जाता है। इसके अलावा अगर हम नारा या थर की बात करें, थर पारकर जिसे कहते हैं, और नारा का रेगिस्तान जो है वो ज़िला खैरपुर के जनूबी इलाके में है, जबकि नारा के रेगिस्तान को सांगड़ और मीरपुर ख़ास के इलाके में थर पारकर भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ये थर का सहरा जब पंजाब के इलाके से मिलता है तो इसे हम चोलिस्तान या फिर रोही बोलते हैं, जो बहावल नगर से बहावलपुर तक का इलाका है। जबकि उससे ऑनवर्ड जो इलाका हमारे सिंध के सूबे के साथ मुंसलिक है, उस इलाके में हम इसे थर या नारा बोलते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे खारान के सहरा की। ये सहरा जो है वो मकरान के पहाड़ी सिलसिलों के मग़रिब और शुमाल मग़रिब में, यानी मग़रिब से मुराद है वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे, और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे सहरा के खारान के सहरा को, तो आपको ये नज़र आएगा ये बलूचिस्तान के सहरा इलाके में मौजूद है। और इन इलाकों में मौशी सरगर्मियाँ, अगर आप यहाँ पे सहरा इलाके की खुसूसियात की बात करें तो तकरीबन सारे के सारे इलाकों में ये खुसूसियात जो हैं वो सेम ही होंगी। जैसे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलाके जो हैं वो रिच नहीं होते हैं, इसलिए लोगों की जो मुआश का सिलसिला होता है वो दूसरी माल मवेशी पालने से या दूसरी चीज़ों पर होता है। इसी तरह से आबादी की रेशो भी बहुत कम होती है ऐसे इलाकों में। इसी तरह से मौशी सरगर्मियाँ जो हैं, यानी रिस्क रोज़ी के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी टोटली डिफरेंट होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारते हैं ये लोग। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ चूँकि बारिशों की मिक़दार बहुत कम होती है, इस वजह से लोग जहाँ पे इनको ग्रीनरी यानी सब्ज़ा या फिर पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पे वो अपनी रहाइश कर लेते हैं, और जब वो पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ से तो फिर वो आगे कूच कर जाते हैं या दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। इसी तरह से यहाँ का जो बड़ा ज़रिया आमदोरफ्त है वो है ऊँट। ऊँट जो है आपको पता है कि बहुत दिन तक जो है वो पानी पिए बग़ैर सहरा में सर्वाइव कर सकता है, और दूसरा उसकी जो चाल है या उसका चलना जो है वो बहुत ही आसान होता है बनिस्बत दूसरी ट्रांसपोर्टेशन के सहराई इलाकों में, तो इसलिए ज़रिया आमदोरफ्त जो है वो ज़्यादातर ऊँट ही यूज़ होता है। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कारेज़। कारेज़ जो है वो बलूचिस्तान के इन इलाकों में ऐसी ज़मीन दोज़ नालियों को कहते हैं जो पानी को एक से दूसरी जगह ले जाती हैं। एक्चुअली ये जो कारेज़ की नालियाँ होती हैं ये ऊपर से कवर्ड होती हैं, और कवर्ड करने का मकसद ये होता है ताकि पानी आबी बखारात बनकर उड़ ना जाए, बल्कि सेफली जो है वो एक से दूसरी जगह पे इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे घरों के इस्तेमाल के लिए ये पानी जो है वो कम से कम ज़ाया होते हुए पूरी मिक़दार में आगे पहुँच सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वादियाँ। वादियाँ जो है उसके लिए आपने पहले डेफिनेशन को जहन में रखना है कि पहाड़ों के दरमियान यानी दामी इलाके या फिर दरियाओं के साथ जो वाक़ई इलाके होते हैं उन्हें हम वादियाँ कहते हैं। तो अमूमन दरियाओं के साथ किनारों पर खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब इलाके भी वादियाँ ही कहलाते हैं। तो वादी गाँव से थोड़ी बड़ी होती है और सूबे से
छोटी होती है, ये आपने जहन में रखना है। वादी एक या एक से ज़्यादा ज़िलों पर भी मुश्तमिल हो सकती है, यानी इसमें कई ज़िला भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से इन वादियों में कुछ सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, जैसे अगर हम शुमाली अपनी पहाड़ों का ज़िक्र करें या शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों का ज़िक्र करें, तो यहाँ पे सदाबहार किस्म के जंगलात पाए जाते हैं और यही रिच ग्रीनरी जो है ये इनकी सियाहत को फ़रोग भी देती है। जैसे हम देखते हैं कि नारायण का गान है, सवात है, लीपा है, वादी लीपा, चित्राल है, हुंजा है, वादी नीलम है, मरी है, यूबिया है, नथिया गली है, ज़ियारत है, ये सारे के सारे सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं। और इनकी रिच ग्रीनरी जो है या मीडोज़ जो हैं, जो चरागाहें हैं, बहुत रिच फर्टाइल जो लैंड्स हैं यहाँ की, और वो सियाहत की प्रमोशन के लिए बहुत ही कारआमद हैं। और यही इस वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो ज़्यादातर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता नहीं हैं, उनके लिए ज़्यादातर रोज़गार भी इसी से वाबस्ता हैं। आपने ये रेगिस्तानी या सहराई मैदान की इन तमाम हेडिंग्स को इसी तरह से मेंशन करते हुए अपने टेक्स्ट बुक मटीरियल से मटीरियल जो है वो राइट करना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू सो मच।